इस वक्त की बड़ी खबर कोलंबिया से सामने आ रही है, जहां तेज भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली है। अब तक 111 लोगों की मौत की खबर है। वहीं देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। बड़ी खबर कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में आए 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 111 हो गई है। आंकड़ा 111 तक पहुंच गया है। राष्ट्रपति एबेलार्डो डी ला एस्प्रिला ने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा में सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, प्रभावित हुई हैं, जिनको नुकसान पहुंचा है और कम से कम 87 लोग घायल हुए हैं। जरा सोचिए कि आप अपने घरों में आराम से रह रहे हो और अचानक जमीन ऐसे हिलने लगे कि बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाए। कुछ ऐसा ही भयानक मंजर देखने को मिला है दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में। कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में आए 7.4 तीव्रता के भयंकर भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई है कि चारों तरफ चीख पुकार और मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है। ये खौफनाक हादसा सोमवार को उस वक्त हुआ जब कोलंबिया के चोको इलाके में जमीन के करीब 160 किलोमीटर नीचे एक जोरदार हलचल हुई। देखते ही देखते इस भूकंप के झटके इतने तेज हो गए कि राजधानी बोगोटा से 400 किलोमीटर दूर तक की जमीन कांप उठी। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई है। अब तक आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार इस त्रासदी में 111 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। आंकड़ा 111 तक पहुंच गया है, जबकि 87 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सैकड़ों घर और ऐतिहासिक इमारतें पल भर में जमींदोज हो गई हैं। भूकंप के इस झटके का असर सिर्फ कोलंबिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पड़ोसी देश इक्वाडोर, वेनेजुला और पनामा में भी इसके तेज झटके महसूस किए गए हैं। गनीमत ये रही कि पड़ोसी देशों में किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन कोलंबिया में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि देश के राष्ट्रपति एबेलार्डो डी ला एस्प्रिला ने तुरंत आपातकाल की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति ने प्रभावित इलाकों के लिए विशेष राहत फंड जारी कर दिया है और वो खुद बोगोटा लौटकर इमरजेंसी क्राइसिस सेंटर से पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। कोलंबिया के भूवैज्ञानिक सेवा के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 10 सालों में देश में आया ये सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी भूकंप है। मुख्य भूकंप आने के बाद भी लोगों का डर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इलाके में 2.8 और 4.8 तीव्रता के दो बड़े आफ्टर शॉक यानी कि झटके दोबारा दर्ज किए जा चुके हैं। लगातार आ रहे इन झटकों के कारण लोग अपने टूटते घरों में जाने से कतरा रहे हैं और कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं, लेकिन चोको और इसालेदा और वेले डेल काका जैसे इलाकों में बचाव टीमों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चोको का ये इलाका बेहद पिछड़ा और दूर दराज माना जाता है। यहाँ की संकरी सड़कें, टूटा फूटा ढांचा और मुश्किल भौगोलिक स्थिति राहत सामग्री और डॉक्टरों की टीम को वक्त पर पहुंचाने में बाधा बन रही है, वक्त पर पहुंचने में बाधा बन रही है। वहीं आपको बता दें कि रिंग और फायर के पास स्थित होने के कारण दक्षिण अमेरिकी देशों में भूभर्गी हलचलें अक्सर होती रहती है, लेकिन इतनी बड़ी तीव्रता का भूकंप ये संकेत देता है कि पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ा तनाव बना हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आधुनिक तकनीक और मजबूत इमारतों के बावजूद प्रकृति के प्रकोप के आगे कितने लोग बेबस नजर आते हैं। विशेषज्ञ अब इस बात का अध्ययन कर रहे हैं, इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ये भूकंप इस क्षेत्र में किसी और बड़ी भूभर्गी हलचल की शुरुआत तो नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहां कोलंबिया में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए और तेज भूकंप से भारी तबाही कोलंबिया में देखने को मिली है। अब तक 111 लोगों की मौत यहां हो चुकी है। वहीं देश में इसको लेकर आपातकाल भी घोषित कर दिया गया है।